नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका स्टारट लाइफ में। तो चलिए सबसे पहले हम एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों का पास्ट कैसा रहा। इसके अनुसार हम देखेंगे आप लोगों का प्रेजेंट कैसा है और फिर फ्यूचर में आप लोगों की तरफ क्या आ रहा है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो ये दो कार्ड्स आए हुए हैं। आपकी जो फैमिली है पास्ट में हैप्पी फैमिली रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जब आप छोटे थे तो मम्मी पापा के साथ आप बहुत हैप्पीली रहते थे, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो गए वैसे वैसे आप लोगों को दुनियादारी की समझ आने लगी और तब जाके आप जो अपने जो चीजें फेस की है ना उसके हिसाब से फिर आप सिर्फ निगेटिविटी को अ, सिर्फ देखते गए कि लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है, क्या होता है और कैसे कैसे आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और तब जाके आपने खुद को ही एक एट ऑफ सोर्स की एनर्जी में डाल दिया जो ये बोल रही है कि आपके पैर बंधे नहीं है, आपने खुद को बंद करके रखा है। आपने खुद को मीन्स पेन तो हुआ है आपके लाइफ में, डेफिनेटली आपको किसी ने टीच किया है, धोखा दिया है, तकलीफ दी है, डिच किया है आपको लाइफ में। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा भी आपको बहुत सारी बातें कुछ सुनने को मिली है, उपहास मिला है। ऐसी सारी चीजें आपको यहाँ पे फेस करने के लिए मिली है, जिसकी वजह से आपने है ना खुद को एक ऐसे दायरे में लाके खड़ा कर दिया कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हो गया है आपके लाइफ में, ये दिखाई दे रहा है। किस किन्हीं लोगों के लाइफ में सच्चा प्यार तो है लेकिन अवेकनिंग चल रही है उनकी लाइफ में। और आप जो है ना आपकी एनर्जी एक फूल की एनर्जी है। फूल क्या होता है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आप चलते हो। आपने आप आप है ना आपकी जो पर्सनालिटी निकल के आई है यहाँ पे, तो बहुत लॉयल पर्सन हो आप। हर किसी के साथ में जुड़ते हो तो उनके साथ में अच्छा करने की ही सोचते हो, करते भी अच्छा हो। लेकिन रिटर्न में कितना अच्छा आपको मिलता है वो तो आप ही जाने, है ना। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे नजर आती है। रिस्क टेकिंग है आपकी पर्सनैलिटी, आप रिस्क लेते हो, दूसरों को हेल्प करने में आप सबसे पहले होते हो। आपकी लाइफ में अभी एबेंडेंस भी है या फिर आने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को भी रेजोनेट रीडिंग अभी रेजोनेट हो गए हैं, मतलब जो भी मैंने पॉइंट्स अभी बताए हैं वो अगर आपकी लाइफ में हुए हैं इन पास्ट में, तो ये रीडिंग आप आगे देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है कि आप लोगों को है ना अभी या तो आप किसी लव रिलेशनशिप में आए हो या फिर क्रश की फीलिंग है आपको किसी पे। लेकिन वहां पे बहुत सारे हर्डल्स आप देख रहे हो, बहुत सारे रुकावटें हैं, मैटर आपका आगे नहीं बढ़ रहा है। जिसका रीजन ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप खुद की लाइफ को समझ नहीं पा रहे हो। तो अपनी आपकी लाइफ जो कहाँ जा रही है वो कैसे समझ पाओगे। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है यहाँ पे और दी सन का भी कार्ड आया है, स्टार का भी कार्ड आया है। तो मुझे मैसेज तो यही मिल रहा है कि आपकी लाइफ में आपने जब
जब आप छोटे थे या फिर रिसेंट बैक में अगर हम देखने जाए आपकी लाइफ, तो आपने खुद पे कुछ वर्क किया है या फिर किसी ने आपको कुछ बोला है, आपने वो कार्य किया है और जिसकी वजह से आप थोड़े थोड़े है ना बैलेंस में नजर आ रहे हो यहाँ पे, और जिसके फ्रूट्स आपको अभी दिख भी रहे हैं। ये वाली करंट अभी सिचुएशन है आपकी आपके लाइफ में अभी। जब बहुत टेंशन वाली एनर्जी में थे, तो आप ग्रोन अप हो रहे हो, उस एनर्जी से बाहर निकल के ग्रोन अप हो रहे हो। जो आपके निगेटिव थॉट्स थे, जो आपके निगेटिव पैटर्न्स थे, जो भी आपके साथ में जो भी ये चीजें हो गई थी, वो चीजों से बाहर निकल के आपके लाइफ में एक सन आ रहा है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप अभी हैप्पी रहने लगे हो। टेंशन को भूल के सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता आप में आती नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हो और सूझबूझ के साथ वो रिस्क लेने की सोचते हो या फिर उस पे काम करते हो। ये भी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। आप बहुत फोकस ओरिएंटेड पर्सन लग रहे हो यहाँ पे, कि आप अपने गोल पे फोकस करते यहाँ पे दिखाई देते हो। जो भी आपका गोल है उस पे आप फोकस करते हो। और देखते हैं आपकी करंट एनर्जी में क्या है। आप गिविंग में भरोसा करते हो, किसी को कुछ देने के विश्वास रखते हो आपके, आपको किसी को कुछ ना कुछ सर्व करना है, या फिर जिसको भी जो चाहिए, नॉलेज है तो नॉलेज दोगे। पैसे तो यहाँ पे ज्यादा नहीं लग रहे हैं, लेकिन किसी को किसी भी प्रकार की अगर हेल्प चाहिए तो वो हेल्प, आपका समय देते हो। आप फिजिकली अगर किसी को हेल्प करना चाहो, कोई बड़े हैं बूढ़े हैं तो उनको कुछ हेल्प चाहिए तो वो हेल्प करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये वाली आपकी पर्सनैलिटी अभी है, ये दिखाई दे रहा है। और देखते हैं एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बस प्लीज जय मैसेजेस, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्हें दे सकूं। किंग ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। आप है ना बहुत एग्रेशन में यहाँ पे नजर आ रहे हो अपने घर वालों के लिए, या तो कुछ आपने डिसीजन लिया है, उस पे वर्क कर रहे हो, उस पे वर्क आपको करना है, ये दिख रहा है। बैंड्स की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है। यूनिवर्स आपको न्याय देने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और आप उस न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ एग्रेसिवली बढ़ते नजर आ रहे हो। यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको है, ये आपको पता है, और आपने जो ठानी है, जो आपको करना है, उसमें यूनिवर्स भी आपको साथ देते हैं। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई है, जिसकी वजह से आप खुद को एक राजा की एनर्जी में देखते हैं कि मैं अभी जिस भी सिचुएशन में हूँ, तो मैं आगे चल के एक राजा की ही एनर्जी में पहुंच जाऊंगा। मैं अपना अपने लिए जो भी चीजें मुझे चाहिए वो मैं हासिल करके ही रहूंगा। ये वाली आपकी एनर्जी है। तो चलिए अभी देख लीजिएगा, जिस किसी के भी साथ जो भी पॉइंट रेजोनेट होता है, अगर ये रेजोनेट हो रहे हैं, आपके पॉइंट्स आपको मैच हो रहे हैं, तो ये आगे की रीडिंग भी आपके लिए रेजोनेट हो जाएगी। फ्यूचर के लिए आपके लाइफ में टॉवर मूवमेंट आ रहा है, जस्टिस का कार्ड है, और क्या है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर में जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स मैसेजेस जो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में होने वाला है उनका फ्यूचर में को बताइए। सबसे पहले आपकी जो लाइफ के टॉवर मूवमेंट है वो खत्म होने जा रहे हैं। जो भी आपने अभी तक टॉवर मूवमेंट फेस किए हैं, टॉवर मूवमेंट वो होते हैं कि आपके लाइफ में
सडनली कुछ चेंजेस आना, सडनली अच्छी लाइफ चलना, सडनली फिर बैक जाना, फिर थोड़ा आप मेहनत करते हो और कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करते हो और थोड़े आगे आप बढ़ते हो फिर वापस आ जाते हो। इसको हम टावर मूवमेंट बोलते हैं। तो उससे आपको है ना जस्टिस दिया जा रहा है। जो आपकी इम्बैलेंस सिचुएशन थी चल रही लाइफ में, तो उसमें बैलेंस आ रहा है। कहीं से आपको कुछ ऑफर आ रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं से कुछ संदेश मिल सकता है, आउट ऑफ कंट्री से हो या फिर आप जो स्टेट में रह रहे हो वहां से, जो दूर का दूसरा स्टेट है वहां से आपके जॉब के लिए कुछ ऑफर आ सकता है। या फिर आपने अगर कहीं कुछ एप्लीकेशन दे के रखा है जॉब के लिए या फिर अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर जो भी अपने करियर के लिए, तो वो ऑफर्स आपको वहां से मिलते नजर आ रहे हैं और वहां पे यूनिवर्स आपको जस्टिस देते यहाँ पे दिख रहे हैं। जस्टिस और जजमेंट दोनों भी कार्ड एक ही साथ में रीडिंग में आए हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ फेस किया है जो ये कार्ड्स बता रहे हैं, और उनके लाइफ में आपको बचपन से लेके आपने जो भी चीजें फेस किए हैं, मतलब जो लोगों की फैमिली अच्छी थी लेकिन बाद में जब आप ग्रोन अप होने लगे तब जो आपने प्रॉब्लम फेस किए थे, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की क्षमता भी आपको मिल रही है और उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो आपका माइंड सेट चाहिए, अ, जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए, वो आपको दी जा रही है इन फ्यूचर में। जो आपके वुंड्स थे जो हील नहीं हो रहे थे, वो हीलिंग आपको मिलती यहाँ पे नजर आ रही है। क्योंकि यूनिवर्स आपके जो विचार हैं उनको पढ़ पाते हैं और जो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं उन तक हमेशा पहुंचते रहे हैं, और जिसके वजह से यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते यहाँ पे दिख रहे हैं। यूनिवर्स ने हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया है, लेकिन कभी कभी आपने यूनिवर्स को जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है उसके लिए आपने कभी थैंक यू नहीं बोला है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी यूनिवर्स आपके लिए काम करते हैं उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप ग्रेटिट्यूड करते रहोगे तो आपको जस्टिस हमेशा मिलता रहेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका जो समय है जस्टिस का वो शुरू हो चुका है, ऑलरेडी बिगुल बच गया है जस्टिस देने के लिए। बस आपको वो रिसीव करने की जरूरत है। आप जैसे ही रिसीव करोगे तो आप देखोगे कि नाइट ऑफ पेंटाकल्स जो एक एनर्जी होती है कि यूनिवर्स आपको आपके पैसों के बारे में ऑफर्स देते हैं, या फिर कुछ अच्छे ऑफर्स आपके तरफ आने की अभी जो है टाइम पीरियड शुरू हो रहा है। उसके लिए आपको अपने ही दिल दिमाग में निगेटिविटी नहीं लानी है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने हाथों को खोलो, अपने दिमाग में, आपके आंखों पे जो आपने पट्टी बांध के रखी है, खुद ही लाइफ में हर्डल्स आप बना रहे हो निगेटिव थिंकिंग के वजह से। जो आपने फेस किया है वो तो फेस किया ही है आपने, नो डाउट उसमें कि आपको तकलीफ नहीं हुई है, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन उस तकलीफ से बाहर निकलने का रास्ता अगर आपको अभी मिल रहा है तो वो उस रास्ते पे आपको चलना है, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिन लोगों की यहाँ पे चल रही है, तो उन लोगों के लिए बताया जा रहा है तो आपको और पेशेंस रखने की जरूरत है। आपके लाइफ में और ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप है ना उस रास्ते पे चल के बहुत थक जाते हो, अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आपको बोल रहे यूनिवर्स कि आपको बस एक यंग एनर्जी में टैप इन करना है, बस बाकी यूनिवर्स आपको सब कुछ देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देख ले आप फ्लावर्स हैं, स्ट्रेंथ दी है आपको। जो आपके हर्डल्स है ऑलरेडी पीछे बहुत दूर यूनिवर्स ने ढकेल दिए हैं, बस आपको वो रिसीव करने की जरूरत है। जैसे ये मैन रिसीव कर रहा है उसको दिया हुआ पेंटाकल्स, उसी टाइप में यूनिवर्स आपको जो जस्टिस दे रहे हैं वो आपको रिसीव करने की जरूरत है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी,
यहाँ पे ये बोल रही है कि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है और यूनिवर्स आपको गाइड भी करते हैं। आपको बस बैलेंस बनाने की जरूरत है, स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। यूनिवर्स आपके साथ में है तो वो स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पर्सन आपके साथ में रहे ना रहे, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ में, परमेश्वर ईश्वर आपके साथ में है, तो आपको किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने विचारों पे कंट्रोल कीजिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर भरिए, तब आपको दिखाई देगा यूनिवर्स का नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है। बहुत सारे फ्रूट्स आपके पास में है ना। और उनको रोशन करने के लिए दिया भी आपको दिया गया है। बस आपको उस पर फोकस करना है, स्ट्रेंथ लानी है अपने आप में। और देखिए फिर जो यूनिवर्स दे रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन पावर भी दे रहे हैं और बहुत सारी अबेंडेंस भी दे रहे हैं आपकी लाइफ में, और आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। आपको एग्रेशन भी दिया है, काम के प्रति आपको सरेंडर करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपके साथ में है, यूनिवर्स दे रहे हैं, बस आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और देखते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के। मैसेजेस अनलाइन यूनिवर्स आपको जो बोल रहे हैं कि जो जैसे सोच आप रखोगे ना, उस तरीके के कार्य होगा। तो यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए तो सब कुछ सही होगा। और यही कार्ड आया है, बी असर्टिव। अपने आप पे भरोसा रखिए। इस कार्ड का मतलब यही है कि अपने आप पे भरोसा रखिए। आपके पास चाबी दी गई है और परफेक्ट टाइमिंग पे आपको सभी चीजें यहाँ पे मिलेगी। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, बस यूनिवर्स का परफेक्ट टाइम आने दीजिए, उसका वेट कीजिए। बस आपको अभी अपने आप पे भरोसा रख के काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो यूनिवर्स आपके लाइफ में सब कुछ सही कर रहा है। पीसफुल रिजोल्यूशन ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स पीसफुली सारा कुछ अच्छा जो भी आपको चाहिए वो पीसफुली आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। आप ट्रस्ट कीजिए रीडिंग पे। और जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, उनके हेल्थ में भी सुधार आता यहाँ पे नजर आ रहा है। तो रीडिंग बहुत अच्छी है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है आप लोगों का, तो देख लीजिएगा। और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। प्लीज लाइक एंड शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले और वीडियोस की आप लोगों की एनर्जी मुझ तक पहुंचती रहेगी। तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उस पे क्या क्या सोल्यूशन है, उसमें क्या कैसे आगे हो सकता है, ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। इसलिए आपको चैनल को लाइक करना है और कमेंट्स भी कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कितने लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है। और आपको और किसी टॉपिक के अगर रीडिंग की जरूरत है तो वो टॉपिक भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एक हीलर हूँ। किसी भी प्रकार के कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम्स, मतलब रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, थर्ड थर्ड पार्टी है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी मैं आपको हीलिंग देके आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। और अगर बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस पे ऊपर भी हीलिंग हो सकते हैं। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।